सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे वंदे। दोस्तों, जिस तरह से हमारे हिंदुओं भाइयों को बांग्लादेश में मारा जा रहा है, इन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारी महिला भाई बहनों को अत्याचार किया जा रहा है, बहनों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है और हमारी सरकार सोई हुई है। कोई भी ऐसा कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया जा रहा है, न ही राष्ट्रीय स्तर पर न ही क्षेत्रीय मोर्चे पर। तो हमारे देश के नौजवानों, राष्ट्र सेवक, धर्म रक्षक लोग लाइन में खड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इन लोग से जानने के लिए आए हैं कि ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ा, क्यों खड़े हो आप लोग? एक्चुअली ये समस्या है कि हिंदू लाइव्स मैटर को लेके हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से शेख हसीना की सरकार गई है, पिछले 3-4 महीनों से जितनी सारी घटनाएं हुई है, उस सभी घटनाओं को लेके हम सभी हिंदू व्यथित है और इसीलिए हमारी सरकार से भी आह्वान है और बांग्लादेश की सरकार से भी आह्वान है कि त्वरित जो भी अत्याचार वहाँ की माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही है, उस पर कार्रवाई करके बंद करें। बांग्लादेश में जो हिंदू भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसके विरोध में खड़े हैं। वहाँ पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार है। हम लोग सरकार को जगाने वाले हैं कि हिंदुओं भाई पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये खराब ऐसा है कि अपने हिंदू भाई को जागरण कर रहा है, हिंदू भाई को जगाने के लिए खड़े हैं कि हम लोग जो लाइन में खड़े हैं, कुछ फायदा होगा? फायदा कुछ नहीं होने वाला। जैसे पाकिस्तान में घुसा ना, वैसे घुस के बम डालो, सबको वाट लग जाएगा, तभी सुधर जाएगा। जैसे पाकिस्तान में घुसे थे, वैसे बांग्लादेश में घुस के बांग्लादेश को आजाद करा दो गुलामी से। मैं हिंदू राष्ट्र मांग लेके खड़ा हूँ और अपना देश का हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए बांग्लादेश का खिलाफ। और अपना देश में भी बांग्लादेश का जैसा हरकत बहुत जगह पे हो रहा है, इसका खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए, हिंदू एक होना चाहिए, जात पात भेदभाव। हिंदू एक होना चाहिए, बांग्लादेश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, हिंदुओं पे अत्याचार बंद होना चाहिए, ऐसा इनका मांग है। क्यों खड़े हो? हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, छोटे से बच्चे को भी हिंदू राष्ट्र चाहिए और सरकार को समझ में नहीं आ रही है, जगाना पड़ेगा। क्या हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं है? हिंदुओं पे अत्याचार क्यों चुप है दुनिया? हिंदुओं को जगाना पड़ेगा और हिंदुओं पे हो रहा अत्याचार जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा, ऐसा भाई बोल रहे हैं। सरकार को जगाने के लिए खड़े हैं, जैसे उसके विरोध में आप खड़े हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार बंद होना चाहिए कि बांग्लादेश में अपनी सेना भेज के वहाँ अमन शांति 1 घंटा में कर दो, बॉर्डर तोड़ दो, तोड़ दो। श्री राम टूटना चाहिए। जैसे श्रीलंका में राजीव गांधी ने किया था, उसी तरह मोदी सरकार को बांग्लादेश में करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए बांग्लादेश आपको ये इस तरह से पर्चा लेकर के खड़े होने से कुछ होने वाला है क्या? होगा जरूर होगा। हिंदू जागेगा। अरे जो सोया है उसको जगाओगे ना, जो जग के खड़े उसको क्या? दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो इंडिया में प्रदर्शन होता है, इंडिया से आवाज उठता है और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, नेता सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए आए। एकता होना चाहिए, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, हिंदू को कटने से बचाना है। हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे और बॉर्डर खोल देना चाहिए। जो बांग्लादेश में हो रहा है उनके खिलाफ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, आप क्या बोल रहे हैं सर? क्यों खड़े हैं? मंदिर तोड़फोड़, महिलाओं पे बलात्कार, हिंदुओं पे अत्याचार करने वाले को बहिष्कार करो, बॉर्डर खोल दो। मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है उनको खदेड़ के फेंक दो। अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकते और एक और से होना ही चाहिए और अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर सकते हैं। अभी उनकी संख्या अभी इतनी है तो आगे जाकर के संख्या उनसे बढ़ेगी तो अपने साथ में क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। अभी तो अभी नहीं करेगा तो कभी नहीं कर सकते। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या बोलते हैं भैया आप? बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 1941 में 28% थी, अभी 2011 में 8% है। बाकी हिंदू कहाँ गए? और ये कहाँ गए? और क्योंकि उसको मार दिया गया, काट दिया गया, धर्मांतरण कर दिया गया। तो आप ये क्या बोलना चाहेंगे हमारे सरकार को? देश को सुरक्षा किया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा किया जाए, हमारी माँ बहनों को सुरक्षा किया जाए, मंदिर को सुरक्षा किया जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। आप क्या बोल रहे हैं? देखो, जो भी हुआ बांग्लादेश में अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, इसके विरोध में हमको आवाज उठाना ही पड़ेगा। जब तक हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, उसको ऐसा ही सजा मिलना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? छोटो, क्या नाम है? आंसू। आंसू क्या है? पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही सब जरूरी है।
क्या लिख के लेके आए हो? क्या हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं है? हिंदुओं पे अत्याचार कब तक सहेगा हिंदुस्तान? क्या बोलोगे, कब तक सहेगा? नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, बिल्कुल नहीं सहेगा। आप क्या ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी बाद में ये रेपर पकड़िए तो एक वंदे जय श्री राम। हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में जिस तरह से मारा जा रहा है, अपमान किया जा रहा है, उसे काटा जा रहा है, बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हम वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इस तरह के प्रताड़ना किया जा रहा है। हमारा सरकार निद्रिस्त है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमारे हिंदू भाई यहाँ पे 8 किलोमीटर के दायरे में ये लाइन लगा हुआ है और ये सबका एक ही मांग है कि जाग उठा हिंदुस्तान और नहीं सहेगा हिंदुओं का अपमान। ऐसा हिंदू भाइयों ने लाइन लेके खड़े हैं, अब नहीं सहेगा हिंदुओं का अपमान। बांग्लादेश हो चाहे दुनिया हो, कहीं भी हिंदू का अगर अपमान होगा तो हिंदू चैन से नहीं बैठेगा। अभी वही भाई बहनों यहाँ पे लाइन लेके कम से कम 8 किलोमीटर में लाइन लगा के खड़े हैं और सबका कहना एक ही है, अब हिंदू का अपमान नहीं सहेगा, अब हिंदू का अपमान नहीं सहेगा, अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान हिंदू का अपमान। ऐसा सर आप क्यों खड़े हो? ये पतरा है छोटे छोटे ही लेके, क्या आप 8 किलोमीटर में आप लोग खड़े हो, क्यों खड़े हो? अभी ऐसा है ना, बांग्लादेश में हिंदू जो है पहले 1941 में 28% थे, आज 8% हो गए हैं। ये चिंता का विषय है और आज के टाइम में भी वहाँ पे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनके धंधे को चौपट किया जा रहा है, जबरदस्ती उनके साथ करके उनको एक तरह समझे धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो हिंदू बचाने के लिए हम लोग ये जागरण करें, लोग जागें कि हमें क्या करना चाहिए। सर हिंदू के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, उसका इस विषय में अब तक कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कोई एक्शन लिया गया है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये किसी नेता के लिए नहीं है, हम लोग जो है हिंदुओं को जगा, हिंदू जब तक नहीं जागेगा किसी नेता से ये तो सर हमारे भारत की बात है। भारत में आप लोग 8 किलोमीटर लाइन लगा के खड़े हो और ये अपना सब काम धाम छोड़ के आज संडे का मजा मस्ती छोड़ के लाइन में हिंदू को जगाने में खड़े हो। लेकिन भारत सरकार को भी तो कुछ दायित्व बनता है, उसको भी तो कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नहीं, उनका जो दायित्व है वो अपना निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनता को भी अपना काम करना है। अभी आपके लाइन में कुछ जनता बोल रहे थे कि अब बॉर्डर खोल देना चाहिए, भारत को सैनिक को छोड़ देना चाहिए और वहाँ पे उसका स्वाभिमान और उसकी रक्षा के लिए भारत को, हिंदुओं को और सैनिक को, आरएसएस को, बजरंग दल को बॉर्डर खोल के छोड़ के अपना झंडा फहरा देना चाहिए। कुछ विदेशी नीति होती है, उसे देखना पड़ता है, नहीं तो वो अपने आगे कुछ नहीं है। सर इजराइल का नाम सुने हैं? हाँ। उसने क्या किया? जो किया है अपनी देश की जनता के लिए घुस के मार रहा है, अपना बॉर्डर बढ़ा दिया। क्या हम नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं, लेकिन हिंदू सहिष्णु होता है और वो आप सोए रहेंगे सर, जो सोए होता है ना उसको जगाना बहुत आसान है, तो जग करके आप बोलोगे सोए हैं, उसे कुछ नहीं हो सकता है। सैनिक की संख्या है बांग्लादेश में, घुस के मारो। मैं तो यही बोलूंगा, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, घुस के मारो साले को, पूरा बांग्लादेश कब्जा कर लो और पाकिस्तान भी कब्जा करो, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाओ, पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश कब्जा करो और पूरा अखंड भारत बनाओ। मैं तो यही बोलूंगा, अपने पास पावर है, घुस के मारो। हमारे टुकड़े में पलने वाले आज इतना आंख दिखा रहे हैं, जिस समय साले भूखा मरते थे उस समय हमने ही करवा के यहाँ पे दिया था। 15 पैसा 15% हम लोग देते थे उनको कि भूखा मर रहे हैं साले। आज आंख दिखाते हैं, आंख दिखाने की औकात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करता हूँ कि अब उनका बहुत सीमा एकदम पार चुका है, अब उनको घुस के मारने की बारी आ गई। लड़ाई होगी और छोड़ देना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री को? मैं अपने प्रधानमंत्री भारत से कहना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश
बांग्लादेश में हो रहा है ना उसको बंद करे और उनको घुस के मारे और जो हो सकता है हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा समर्थन में खड़े रहेंगे बस, और आगे कुछ नहीं कहना चाहते। और एक सेकंड हमारे आगे मैं तो बोलूंगा मोदी जी से अगर नहीं हो रहा है तो योगी जी को सत्ता दो, प्रधानमंत्री बनाओ, योगी जी करके दिखाएंगे, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश को घुस के मारेंगे। जय श्री राम। सर ये पोस्टर लेके क्यों खड़े हैं, क्या होगा इससे? हर आदमी को, हिंदू भी एक इसी समाज का अंग है, शांति का प्रतीक है, मानव अधिकार हमारे ऊपर भी लागू होता है। मानव अधिकार हिंदू के लिए क्यों नहीं, सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति विशेष, इवन पशुओं के लिए भी एनिमल क्रूरल्टी एक्ट है, तो मनुष्य के साथ एनिमल क्रूरल्टी एक्ट से भी बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है? हिंदू की रक्षा के लिए कोई कानून, कोई एक्ट, कोई विधान क्यों नहीं है? हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं के लिए मानव अधिकार कहाँ सो गया, वो किस दिन जागेगा? ये डिमांड है जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी मैं खुल के भर्त्सना करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सरकार सख्त कदम उठाए, इनको दी जाने वाली सुविधाओं पर रोक लगाए, यहाँ से जो आयात निर्यात हो रहा है इनका उस पर बंद किया जाए, जिससे कि जो गलत काम, जो असंवैधानिक कार्य जो लोग कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भुगतना पड़े इसका खामियाजा। और मैं न्याय की मांग करता हूँ, हिंदुओं के साथ न्याय होना चाहिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ किससे न्याय मांग रहे हैं? सब मेरी सरकार काम करे, वहाँ की सरकार भी काम करे और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, उसको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मानव अधिकार की रक्षा के लिए मांग करता है। उनका ऐसा मानना है जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो मानव अधिकार, वर्ल्ड मानव अधिकार लोग कहाँ बैठ के सोए हैं, कहाँ क्यों नहीं जग रहे? जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है तो सारी दुनिया सो जाती है।